अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना की सुबह जो होती है मेरी मेहमानों के साथ होती है और आप लोगों की सुबह डेफिनेटली आपके ब्रेकफास्ट से और डिफरेंट चीज़ों से होती होगी। डिफरेंट चीज़ों से मुराद वॉक से होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं। एज एन स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो अपनी लाइफ को बिजी रखने के लिए बहुत मसरूफियात करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आज के जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक सबसे बेहतरीन बात यह है कि ना कोई टिकटॉक की दुनिया से है, ना ही किसी और फील्ड से है। उनका ताल्लुक एक वकालत से है और बहुत अच्छे वकील हैं। ये तो मैं प्रमोशन मुफ्त की कर रही हूँ, बहुत अच्छे वकील हैं। ये उनसे पूछेंगे उन्होंने कब से कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या क्या करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज अली जिस्कानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो गेटअप से तो वैसे भी लोगों ने पहचान लिया होगा कि कोई वकील ही आए हैं शो पर। जी, ये हमारी ड्रेस जो है वो पहचान है वकीलों की। अच्छा, तो ये कितनी ड्रेसेस आपने मतलब सिलवाई हुई है? ये वकील हर कोई अपने हिसाब से रखता है। अच्छा, तो सिर्फ के पास एक नहीं हो सकती कभी भी। ऐसा ही है, क्योंकि देखें, हम जब रोज़ाना वो पहन के जाते हैं तो कभी हमें अर्जेंसी में कहीं जाना होता है, पहुंचना होता है, तो उस हिसाब से हम अपने ओकेशन के हिसाब से रखते हैं। ऐसा ही है। एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा कोट्स, एक्स्ट्रा पैंट्स हम रखते हैं। तो अच्छा, आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में, आपकी अपनी फील्ड में कितना टाइम हो गया आपको केसेस वगैरह लेते हुए? जी, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या क्या सीखा है इस फील्ड का, कि भाई ये फील्ड आया अच्छी है या मतलब, क्योंकि अब और रेशो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस टाइम हमारे पाकिस्तान में, हमारे सिंध में बहुत रेशो चल रहा है वकालत का, जिससे पूछूं वकील, जिससे पूछूं वकील। ऐसा क्यों है? जी, पहले ये चीज़ें होती थी कि जो इंसान को कुछ नहीं मिलता था तो वो वकालत कर लेता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो बहुत अच्छे तरीके से नज़रसानी की है। इसलिए एंट्री टेस्ट के लिए लॉ गेट टेस्ट रखी गई है, जिसको क्रॉस करने के बावजूद ही आप लॉयर बन सकते हैं। अच्छा, वो इतनी मुश्किल क्यों होती है? वो मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि लॉयर जो फील्ड है, हमारी जो फील्ड कहती है उससे रॉयल प्रोफेशन कहते हैं। अच्छा, रॉयल प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो नॉलेज चाहिए होती है, जो कैरेक्टर चाहिए होता है, और जिस तरीके कार से उसको मेंटेन किया जाता है, वो हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। तो इस फील्ड में आने के बाद बहुत लोगों को स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम किसी सीनियर के अंडर काम करते हैं। आपने अपनी जो स्टडी है वो कहाँ से मतलब कंप्लीट? शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मीरठ से। खैरपुर मीरठ से। तो क्या कहते हैं कि आप वहाँ से यहाँ मतलब यहाँ सीखने के लिए फिर प्रैक्टिस पर आए थे या? जी नहीं, मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। ठीक है। प्रैक्टिस स्टार्ट में मैंने वहीं से की थी, लेकिन फिर कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंस के कि फैमिली के साथ मुझे कराची शिफ्ट होना पड़ा। तो अब मैं बहुत अच्छे टाइम से यहीं पे काम करता हूँ। अच्छा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि शादी के केसेस कितने आते हैं? शादी के ओकेशन होते हैं, देखें शादी के जो केसेस होते हैं हमारे पास वो आते रहते हैं। कभी भी आ जाते हैं कि हम उसको डील कर लेते हैं। अच्छा, शादी करवाते हैं या क्या मतलब करवाते हैं आप? शादियाँ भी करवाते हैं, डिवोर्स भी करवाते हैं। डिवोर्स का रेशो क्या है इस टाइम? इस टाइम तो सॉरी टू से बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा, मतलब ये रेशो चल रहा है। ये रेशियो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आप डिवोर्स करवाते हैं या एक दूसरे को समझाते हैं? देखिए, हम जब केस लेते हैं ना, तो जो जज होते हैं केस कोर्ट में, ऑनरेबल जजेस, और हमारी यही कोशिश होती है कि किसी भी तरह से पेचअप हो जाए। अच्छा जी, वहाँ पे 2 स्टेजेस रखी जाती है, एक प्री ट्रायल और दूसरा पोस्ट ट्रायल, जिसमें मियाँ बीवी को बिठा के जज भी समझ जाता है और हमारे पास जो क्लाइंट आता है। अच्छा, जो मतलब हस्बैंड वाइफ बैठते हैं उसमें जज भी बैठता है? जी, वही तो उनकी बातें सुन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करवाते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्व होती हैं या डाइवोर्स होती है? देखें, वो ज़्यादातर मियाँ बीवी के अपने ऊपर होते हैं। जिनको पेचअप करना होता है वो कर लेते हैं, जिनको नहीं करना होता है जब पेचअप भी करना है तो कोर्ट क्यों जाते हो? तो पेचअप वाले मामला थोड़े बहुत कम होते हैं हमारे यहाँ। कोई मतलब आपको मैं अगर बताऊं तो कोई 100% में से 5% केस होते हैं जिनमें पेचअप होता है। मतलब डाइवोर्स का रेशियो इस टाइम ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तो क्या कहेंगे, जो डाइवोर्स रेशियोज हमारे पास पाकिस्तान में हर जगह बहुत है, तो इसके बारे में? देखें, ये मैं इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं बता सकता, क्योंकि हर इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी सोच होती है, जिसको जो ज़्यादा बेहतर लगता है। देखें ना, आप किसी के साथ रहते हैं, उसके साथ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, वो फीलिंग्स, वो एहसास नहीं बनता है, तो आप उसको ना समझ सकते ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा ही है।
तो जब वो चीज़ें नहीं होती हैं तो बीच में डाइवोर्स आ जाती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा किस टाइप के केसेस आपके पास आते हैं? ये तो एक मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी हमारे पास एक फैमिली की नहीं है, सिर्फ क्रिमिनल केसेस की भी है, फैमिली की भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सिविल और नारकोटिक्स का भी काम हम करते हैं। उसमें क्या होता है? क्रिमिनल केसेस में तो अब जाहिर है जहाँ बात ही क्रिमिनल आ गई, नहीं वो जो ये लूट मार हो रही होती है इसकी बात करें, ये सारे क्रिमिनल में आ जाते हैं ना। लूट मार हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, ये सारे आपके असल में बाबा मैं जट हूँ ना, हैं। थोड़ी पढ़े लिखे नहीं हूँ ना, तो वकील आए हैं तो सीखेंगे ना कुछ सीखेंगे भी और आपको भी सिखाएंगे। नहीं इंशाल्लाह जेतरो तव्हां देखो टाइम ईंदो नी ओतरो जल्दी सीखी वेंदो। ठीक है। और क्रिमिनल के अलावा आपके कौन से केसेस के? नार्कोटिक्स और इसके अलावा सिविल में हम प्रॉपर्टी के केसेस को डील्स करते हैं, नार्कोटिक्स के डील्स को केसेस को हम डील करते हैं। ठीक हो गया। और जो इन फ्यूचर इस फील्ड में आना चाहते हैं वकालत की, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में आप उनको क्या मैसेज देंगे कि इज इट बेस्ट? मैं जब मैं अपने प्रोफेशन में आया था तो उस वक्त देखिए हर इंसान की पहले सोच होती है कि मैं जिस प्रोफेशन में जा रहा हूँ उसमें महारत हासिल करूँ, और हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम जितना चाहे कोशिश करें उतनी गहराई है। ये मतलब ऐसा प्रोफेशन है आप रोज नई चीजें सीखेंगी, क्योंकि हमारे पास इस प्रोफेशन में हर किस्म का बंदा आता है, हर किस्म का इंसान आता है, और उसके साथ उसी तरीके से हमें डील करना पड़ता है। तो जो नए यंग लॉयर्स हैं, मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहूँगा कि बेहतर है कि सबसे पहले अपनी नॉलेज जो है वो बेहतर करें, क्योंकि बेहतरीन वकील को एक अपनी लॉ के फील्ड से नॉलेज देखिए ना, आप किसी प्रोफेशन में है जब तक आप उसको समझते नहीं हैं तब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही है। जब आपको पास हर चीज़ की नॉलेज होगी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो इस टाइम हमारे पास रेशो इतना ज़्यादा है वकीलों का, उसमें गर्ल्स के बारे में क्या कहेंगे? गर्ल्स रेशो हमारे पास इतना कम क्यों है? नहीं, गर्ल्स रेशो हमारे पास कम नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब जो गर्ल्स आ रही हैं वो भी बहुत एक्टिव हो रही हैं, अलग अलग फॉर्म्स पे वो जो कुछ अपना काम करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। अब तो ऐसी चीज़ें आ गई हैं गर्ल्स में कि वो बहुत एक्टिव हो गई हैं, सोशली भी और काम के हिसाब से भी, प्रोफेशनली भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रही हैं। अच्छा जी। तो कौन से कोर्ट में आप होते हैं? मैं क्वेश्चन से सोच के कर रही हूँ यार, वकालत का ये क्वेश्चन आया सही है। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम मेरा जो होता है वो सिटी में भी होता है, सिटी कोर्ट में भी होता है। जो वकील होते हैं फिर हर कोर्ट में उनका आना जाना लगा रहता है? नहीं, जो देखें पहले लाइसेंस मिलता है लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट में आप सिर्फ सेशन और डिस्ट्रिक्ट और मैजिस्ट्रेट के अलावा केस वकालत नहीं कर सकते। जब आपको हाई कोर्ट में एनरोलमेंट मिल जाती है तो आपके पास ऑल पाकिस्तान में पावर होते हैं एक्सपेक्ट सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा जी। अच्छा, अगर मुझे आप सलाह दें कि मैं इन फ्यूचर वकालत करूं जी, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए? बहुत बेहतरीन रहेगा। हाँ, बहुत बेहतरीन फील्ड है ये, बहुत बेहतरीन। इसमें पैसा है? पैसे की बात नहीं है, अगर काम आप दिल से करेंगी तो हर चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन देखिए नोट पूछना जरूरी है ना। मैंने आपको बताया कि हमारा एक वाहिद प्रोफेशन है जिसे कहा जाता है रॉयल प्रोफेशन। अच्छा, हमारे अलावा कोई एक ऐसा प्रोफेशन? लॉयर और लायर? लॉयर नहीं, हम लॉयर नहीं होते, हम लॉयर होते हैं। ये तो लोगों का मानना होता है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी खासी है अगर बंदा अच्छा वकील। वो वकील अपने देखे ना, वो वकील जो भी होता है वो अपनी, ये वकील की जबान बोल रही है, पैसे के मामले में बात घुमा रहे हैं। मैं कोई बात घुमा नहीं रहा। देखिए हर वकील अपने नॉलेज और अपनी काबिलियत के हिसाब से फीस लेता है, जो भी केस उसके पास आते हैं। अच्छा, ऐसा कोई केस आपके पास आया हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते? डेफिनेटली बहुत सारी फैमिलीज हैं जो वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर पाती, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि एक फैमिली फीस अफोर्ड नहीं करे तो क्या आप उसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके? मैं सबके बारे में कोई ऐसे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे पास ऐसे एक नहीं बहुत सारे केसेस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको डील किया है। लेकिन इन चीज़ों को रोकने के लिए भी देखिए आपके पास कानून में दो चीज़ें हैं। क्यों? जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट, उसको खुद कोर्ट ओपन बताती है कि अगर आप वकील प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिर्फ एप्लीकेशन दे, आपको गवर्नमेंट लॉयर मिल जाएगा। अच्छा। और प्राइवेट भी कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो आपको वो फैसिलिटी देती है। सही, वो देती रहती हैं फैसिलिटीज। तो आप तो मतलब आपने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ये शेयर किया कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप कोशिश करते हैं आप उसकी। मेरा पहला ये होता है कि मेरे पास जो क्लाइंट आता है, पहला उसूल ये है कि उसका काम होना लाजमी है।
क्योंकि हम जो करते हैं काम, वो देखें ना, हमारा काम ऐसा है कि मैं सिंपली आपको बताऊं, हमारा वाहिद प्रोफेशन है जो हम किसी दूसरे की प्रॉब्लम अपने सर लेते हैं। ऐसा कोई प्रोफेशन दूसरा नहीं है। क्यों? अगला परेशान है तभी हमारे पास आता है। अच्छा, वकील से लोग इतना क्यों डरते हैं? मैंने अपनी लाइफ में जो मतलब देखा, अरे ये वकील है इससे बात नहीं करना, अरे ये वकील है इससे ज्यादा वो बहस नहीं करना, क्यों? नहीं, देखिए, हम भी इंसान हैं दूसरों की तरह ही, हमारे अंदर भी जज्बात हैं, एहसास हैं, हम भी इंसान हैं, अल्लाह की खलकी हुई हम भी जो मखलूक हैं। लेकिन आपने कुछ ज्यादा सीरियस नहीं, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वकालत का इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि उनको पता है हम कुछ और करें ना करें, कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के उनको जरूर वहां बुला सकते हैं। जलील जिसको हम कहते हैं। जलील नहीं, वो देखे जलील एक दूसरी बहुत गलत बात हो गई। वो होता है कि देखे, अगर अच्छा, दिमाग इनका यहाँ पे है पूरा नहीं, दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता है मेरा। हाँ, ऐसी बात है, वकील है तो दिमाग, वकील के पास दिमाग ही होता है ज्यादा, जो चलाते हैं कोर्ट में इधर उधर केसेस में। वकालत की सबसे पहला असूल प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ऐसा ही है जी। तो ये मत समझें कि गाइस इन्होंने मॉर्निंग शो में आए हैं तो इन्होंने ये गेटअप किया तो इनका प्रेजेंस यहाँ पे दिमाग नहीं है, ये बिल्कुल प्रेजेंट होके आए हैं, बैठे हैं, सही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपको ग्लासेस जो मतलब लगे हैं ये वकालत के बाद लगे हैं या? जी नहीं, ये मैं ऐसे क्वेश्चंस करती हूँ अपने जी, शो पे। नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मैं झूठ बोलता हूँ नहीं, पहले भले आप मुझे कुछ भी समझें। वकील झूठ नहीं बोलता। लायर के बाद, वकालत के बाद नहीं लगे, लॉयर, ओके, वकालत के बाद मुझे ये नहीं लगे हैं। ये मुझे 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से लगे थे। अभी आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो आपके सामने फिट एंड फाइन हैं और केसेस भी लड़ रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हमारा केस वेस अगर आए तो फिर उसमें क्या करेंगे आप केस बताएंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ना। सॉल्यूशन नहीं, पैसे फीस बताओ हमें, पहले फीस वो भी हम केस देखकर फिर बताते हैं, क्योंकि जितना मुश्किल होता है फीस उतनी अच्छी होती है। मतलब आप हमसे फीस लेंगे? अब आप ऐसी बात करेंगे, मैं तो नहीं लूंगा। ये मैं ना कैमरे के सामने बुलवा देती हूँ कि फीस नहीं लूंगा, अगर कोई बाद में मुकर जाए तो मैं उसको ये क्लिप निकाल के भेजती हूँ, ये देखो तुमने ऑन स्क्रीन बोला था, मैं नहीं लूंगा। मैंने आपसे आज जो जुबान की है, आप आ जाएं, आपको वीडियो दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डन है? डन। बस ठीक है, मैं इधर उधर से केसेस वेसेस पकड़ती हूँ, सही है? नहीं, देखिए, आपने बोला अपना पर्सनल केस, अगर आप उधर उधर के देंगी तो जाहिर है मुझे उस हिसाब से करना पड़ेगा। ओके, हो गया। ये नहीं, ये बिजनेस है, डेफिनेटली हम इस पे काम करेंगे मिलके जितना हो सका। बिल्कुल, और केसेस को हल वल करेंगे, थोड़ा बहुत हम भी करते हैं, छोटे मोटे केस आते रहते हैं, बच्चा गुम गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अब जो आएंगे मैं आपको दूंगी, बशर्ते ये है आपने फ्री में करके देना। नहीं, हम अगर कोई देखे ना, मैंने आपको पहले बताया, जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो बेहतर हम यही करते हैं। दोस्ती यारी में खैर है, चलता है, कोई मसला ही नहीं है, हम कर लेंगे। क्या मतलब पैसे लेंगे? नहीं, पैसे नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस कर देंगे। ओके, किसी गरीब की हेल्प हो जाती है तो अच्छी बात है। और अगर कोई गरीब नहीं है, वो बोलते तारा ने भेजा है, तो फिर 50% नहीं, और अगर तारा का नाम लेके आप 50% कर रहे हैं और मुझे वो खुद उठा के ले आए, फिर तो अब मजबूरी हो जाएगी फ्री में लेना। बस डन हो गया ना। तो गाइस, जिसके जो केसेस हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पर आए, मुझे अपने केसेस बताए, और हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, बहुत अच्छे केस आपको मसले का हल देंगे, तो इसीलिए किसी के कोई केस है तो वो मेरे पास लेकर आए। देख लें, अभी मेरा इंस्टाग्राम आपका क्या कोई है इंस्टा आईडी? जी, इंस्टा भी है, शहबाज अली जिस्कानी के नाम से है। शहबाज अली जिस्कानी के नाम से कोई केस है तो आप जाएं मेरे रेफरेंस से, अगर मेरा कोई जानने वाला है तो मुझे लेके जाए, फ्री में करके देंगे, अगर रेफरेंस चढ़ाएंगे तो 50% ऑफ मिलेगा। जी बिल्कुल, जैसे वो सेल लगी होती है ना मार्केट में, वो कह रही है 50% ऑफ मिलेगा। जी बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को, अपने दोस्तों को या फैमिलीज को? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में मसले ना बनाएं किसी के साथ भी। हाँ। जितना बेहतर हो सके रिश्ते को बनाए रखें, फैमिलीज में जो भी इश्यूज हैं वो घर में ही सॉल्व करें तो बेहतर है। कोर्ट कचहरी नहीं करें। नहीं, कोर्ट कचहरी तो देखे ना तभी आती है जब दोनों पार्टी जिद पे आ जाती हैं। अब कोर्ट कचहरी तो आप बोलेंगे ऐसे आपको कोई काम नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हमारा काम यही होता है कि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। वो सॉल्व तभी होती है जब वही प्रॉब्लम हम अपने ज़हन में ले लेते हैं। अब मेरी बात सुने, अब आप एक किस्म का मैसेज ये दे रहे हैं कि और फैमिलीज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो घर में सॉल्व करें। जब घर में सॉल्व हो जाएंगी तो आपके पास तो आएंगी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सिविल केसेस में देखिए फैमिली मैटर्स नहीं आएंगे, क्रिमिनल तो आएंगे। नहीं, फैमिलीज भी तो हो ना। अगर चले आप यहाँ पे मैसेज दें क्रिमिनल्स को, यार आप लोग लूट मार नहीं करो, यार क्रिमिनल्स आप ये नहीं करो, यार आप वो नहीं करो,
तो वो लोग चलो आपकी सुन लेते लेकिन हैं, वो तो बात मैं है। एडवाइस दे सकता हूँ, फॉलो कितने करेंगे चले उसको? एडवाइस आप दे रहे हैं तो आपके पास तो फिर केस ही नहीं आएंगे। वो- आप बोले, आप तो वकील होने के मैं बोल नाते रहा हूँ बोले कि अगर फैमिली इश्यूज हमारे सारे मुल्क मेरे में पास हैं। हमारे मुल्क में इतना बेहतरीन नमोनमान हो जाए ना तो मुझसे बेहतर खुशी किसी को नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। तो बस फिर जो है जो वकालत कर रहे हैं इन फ्यूचर, बाबा वकालत नहीं करो, वो CSS करो और कुछ बन जाओ, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह वकील बहुत है और वकील भी समझा रहे हैं कि फैमिलीज में जो फैमिलीज इश्यूज हैं वो घर में हल करना सीखें, कर सीखें। ताकि इनको भी सुकून हो। बिल्कुल। ठीक है, तो गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने Thank अपना you so कीमती much. वक्त दिया, आप आए। और अभी आपका मेरे भी थैंक यू, आपने मुझे बुला लिया। नहीं यहाँ से आप कोर्ट जाएंगे जी बिल्कुल, यहाँ से तो कोर्ट जाएंगे, कुछ केसेस है उनको भी देखना तो है। आप मुझे लेके जाएं, मुझे कोर्ट देखने का बहुत शौक है। जिस वक्त आपको फ्री टाइम मिले आ जाएं। ठीक हो गया, डन हो गया। जज से मिलवाएंगे? जी बिल्कुल, जज से भी मिलवा लेंगे। ओके हो गया, डन हो गया। तो गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। मुझे नहीं इजाजत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। अल्लाह हाफिज।